हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सेल में एक छोटा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है होम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। तो इसको बनाने के पहले सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 यूनिट बोलते किसको हैं। एक यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किलोवाट आवर को हम लोग शॉर्ट में KWH लिखते हैं और ये जो बराबर होता है 1000 वाट आवर्स के। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं जो कि आप अपने घरों में यूज करते हैं और उसकी जो रेटिंग है वो 1000 वाट है और उसको जो है कि अगर मैं 1 घंटे तक रन करता हूँ तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपका कंज्यूम होगा उसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। इसको हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सपोज कर लिए आपके घर में एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक केटल, ठीक। और इसकी जो रेटिंग है वो 500 वाट है, ठीक। तो अगर इस इलेक्ट्रिक केटल को हम लोग 2 घंटे के लिए यानी कि 2 घंटे के लिए रन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 5 दूना 10 यानी कि 1000 वाट आवर होगा। 1000 वाट आवर होगा और इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक केटल को जिसकी रेटिंग 500 वाट है, इसको मैं 2 घंटे कंटिन्यूस रन करता हूँ तो जो आपका बिल यानी कि इलेक्ट्रिक कंज्यूम होगा उसी को हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। और इसको जो हमने यहाँ पे 1000 वाट आवर लिखा है, इसको हम लोग इसी को 1 किलो वाट आवर भी लिख सकते हैं। यानी कि 1000 वाट को जब हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो उसमें मैं एक्सेल में हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें जो फार्मूला यूज होगा उसमें देख लीजिए कि टोटल पावर किसको बोलते हैं, टोटल पावर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर रेटिंग और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि सपोज करिए कि आपके पास एक एलईडी है, ठीक। और उसकी जो आपका जो रेटिंग है वो 9 वाट है, 9 वाट की रेटिंग है, ठीक। और अगर आपके पास 8 एलईडी आप यूज करते हैं तो उसका जो टोटल पावर कितना होगा, 8 9 72 यानी कि 72 वाट होगा। इसका टोटल पावर का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी आपका कितना क्वांटिटी है और पावर रेटिंग का मतलब कि उसकी रेटिंग कितनी है, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल पावर निकल जाएगा। यहाँ पे डेली कंजम्पशन का मतलब ये होगा कि टोटल पावर, यहाँ पे हमने टोटल पावर निकाल लिया और डेली आवर्स यानी कि एक दिन में उसको कितने घंटे हम यूज कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उस चीज़ को हम लोग अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेली कंजम्पशन यानी कि किलोवाट आवर पर यूनिट्स। और मंथली यूनिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने डेली कंजम्पशन यानी कि डेली यूनिट्स निकाला है उसको जो है एक महीने में कितने दिन हो रहे हैं, अगर 30 मंथ का है तो हम लोग 30 यानी कि कोई भी मंथ अगर 30 दिन का है तो हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कोई मंथ 31 डेज का है तो हम लोग 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मंथली यूनिट्स निकल जाएगा। और मंथली बिल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने मंथली यूनिट्स तो यहाँ पे निकाल लिया, ठीक। और कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक यूनिट का कितना रुपए आपको पे करने पड़े हैं। कहीं कहीं पे आपको रूरल एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ₹7 पर यूनिट होता है, ठीक। अगर मेट्रो सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि ₹10 पर यूनिट हो, हर जगह का कोई फिक्स रहता नहीं है। तो यानी कि वही है कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि कितना पर यूनिट आपका चार्ज लग रहा है उसको जब हम लोग मंथली यूनिट्स जो हमारा निकल के आया था यहाँ पे उसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मंथली बिल पता चल जाएगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को आनी चाहिए, मतलब कि अगर आपको बिल निकालना है हर मंथ का। तो चलिए अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू,
न्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वर्कबुक जो है कि आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। ये देखिए इस वर्कबुक को हमने रीनेम कर लिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा शीट जो है ओपन हो गया है। अब हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम होगा कि हम लोग यहाँ पे अपने डैशबोर्ड को सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने के बाद उसमें हम लोग डेटा फिल करेंगे और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका मंथली बिल निकालने के लिए, उसको मैं एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो यहाँ पे B2 सेल है, B2 से लेके आपको यहाँ पे B2, C2, D2 और E2, B2 से लेके E2 तक हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं अपना हेडिंग लिखता हूँ होम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग होम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर लिखने के बाद हम लोग आ जाएंगे F2 और ये G2 सेल को, इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ कास्ट पर यूनिट, कास्ट पर यूनिट। ठीक है, कास्ट पर यूनिट। और यहाँ पे आपके शहर या फिर गांव में जो भी आपका कास्ट पर यूनिट होगा उसको आप लिख देंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसमें 7 लिख देता हूँ। अब हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। इसको हमें फॉर्मेट करना है कि यानी कि इस 7 के पहले जो है कि हमें रुपीज़ सिंपल आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें हमने 7 लिखा है। उसके बाद होम टाइप के अंदर आपको यहाँ पे नंबर ग्रुप दिखेगा, यहाँ पे जाएंगे और ऊपर जो बॉक्स है ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ से ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा मोर नंबर फॉर्मेट्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपका एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे करेंसी में आने के बाद यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेज है आपको यहाँ पे 2 ही रहने देना है। और यहाँ पे जो सिंबल है इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए डॉलर लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रुपीज़ सिंबल लाता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंग्लिश इंडिया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका कॉस्ट पर यूनिट ₹7 दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रो को यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको एकदम सबसे लेफ्ट साइड में आने के बाद जो यहाँ पे 2 लिखा है, इस पर क्लिक करके इस रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसके जो फॉन्ट साइज इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए इंक्रीज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो कॉलम का विड्थ है इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रो हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे B4 में। B4 सेल में आने के बाद B4 और C4, ये आपको ये दोनों सेल को हम लोग यानी कि B4 और C4 को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। ठीक, और उसी के नीचे ये जो है आपको ये देखिए यहाँ से लेके B5 से लेके और ये 4 यानी कि B5 से लेके आपको C6, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल अप्लायंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पे टोटल अप्लायंस लिखे उसके बगल वाले 2 सेल को हम लोग यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे और वैसे ही नीचे भी हम लोग मर्ज एंड सेंटर करेंगे। और इसमें मैं लिखता हूँ डेली एनर्जी और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ WH। ठीक है, फिर उसके बाद बगल वाले 2 सेल को हम लोग मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसके नीचे वाले सेल को मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली
यूनिट्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KWH। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली बिल, मंथली बिल। और इसके 2 सेल को हम लोग सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे पूरे सीट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो फॉन्ट फैमिली इसको मैं चेंज करता हूँ Sego UI। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस सेल में आ जाएंगे B10 सेल में और यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ अप्लायंस, अप्लायंस। फिर उसके बगल वाले सेल में मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। फिर बगल वाले सेल में मैं लिखता हूँ यूसेज और यहाँ पे आवर्स पर डे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेली एनर्जी, डेली एनर्जी जो कि वाट में रहेगा, वाट आवर में, WH। फिर उसके बगल वाले सेल में मैं लिखता हूँ मंथली यूनिट्स, मंथली यूनिट्स। फिर इसको मैं किलो वाट आवर में रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथली कास्ट। यहाँ पे चूँकि अब अप्लायंस क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद यहाँ पे हमें रेटिंग लिखना था, तो इन तीनों को मैं पहले यहाँ से Ctrl+X करता हूँ। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मैं रेटिंग लिखता हूँ, रेटिंग। और ये जो होगा वाट में। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली, मंथली कास्ट, मंथली कास्ट। अब यहाँ पे हम लोग डेटा फिल करते हैं प्लान्स में। सपोज करिए कि आपके पास घर में LED बल्ब है। ठीक है, LED बल्ब। अब है आपके घर में सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। हो आपके घर में हो सकता है स्मार्ट TV हो। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रिक केटल। ये जो हमने लिखा है LED बल्ब, सीलिंग फैन, ये आपके अप्लायंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में इससे भी ज़्यादा हो, तो आप उसकी यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। क्वांटिटी, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी लिखना है, तो LED बल्ब है वो हमारे घर में सपोज करिए कि 8 है। ठीक। सीलिंग फैन, इसकी क्वांटिटी 4 है। रेफ्रिजरेटर, इसकी क्वांटिटी 1 है। ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट TV, इसकी क्वांटिटी 1 है। इलेक्ट्रिक केटल, इसकी क्वांटिटी 1 है। अब ये जो मैंने लिखा है इतने डेटा को, इसकी मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ से 12 कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डेटा लिखा है, इसको मैं यहाँ से बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे भी, ये देखिए। अब यहाँ पे रेटिंग, आपका जो LED बल्ब है उसकी रेटिंग सपोज करिए कि 9 वाट का है। सीलिंग फैन, उसकी रेटिंग 75 वाट का है। रेफ्रिजरेटर, इसकी रेटिंग 250 वाट। स्मार्ट TV, इसकी रेटिंग जो है 110 वाट की है। और इलेक्ट्रिक केटल, इसकी रेटिंग जो है आप सपोज करिए कि 500 वाट की है। ठीक है। ये हमने क्वांटिटी लिख लिया और ये हमारा रेटिंग हो गया। यूसेज आवर्स, यानी कि आप एक दिन में उसको कितने घंटे यूज करते हैं। ठीक है। तो LED बल्ब जो है सपोज करिए कि एक दिन में मैं इसको 6 घंटे जलाता हूँ। ठीक है। सीलिंग फैन है, इसको जो है कि सपोज करिए कि मैं 12 घंटे इसको यूज करता हूँ। रेफ्रिजरेटर, ये हमारा 24 आवर्स यूज होता है। स्मार्ट TV, इसको सपोज करिए कि मैं 5 आवर्स यूज करता हूँ। इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इसको सपोज करिए कि मैं 1 आवर यूज करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि डेली एनर्जी वाट आवर में। तो चूँकि ये देखिए, ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये हमारी रेटिंग हो गई, और ये हम इतने घंटे यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमें डेली एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल साइन लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे रेटिंग में, ठीक है। क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हम लोग रेटिंग में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यूसेज में, यानी कि हम इसको कितने घंटे यूज कर रहे हैं। और यहाँ से मैं कीबोर्ड से एंटर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि 432 वाट आवर ये आ गया। और इसको मैं आपको यहाँ पे जैसे इस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कॉर्नर में एक प्लस साइन बन जाएगा, इसको मैं पकड़ के फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये हमारा डेली एनर्जी कंजम्पशन आ गया। अब हमें यहाँ पे मंथली यूनिट्स निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मंथली यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि अगर मान लीजिए कोई जिस मंथ का हम लोग निकाल रहे हैं उसमें 30 डेज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल लगाएंगे और जो डेली एनर्जी है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज से। 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। चूँकि हमें यहाँ पे यूनिट से निकालना है, तो यूनिट से निकालने के लिए हमें क्या करना है, अभी तो हमने जो सारा डेटा लिया है केवल वाट में लिया है, तो इसको किलो वाट में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसको मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करता हूँ और इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा मंथली यूनिट्स यहाँ पे निकल जाएगा। ये देखिए, यानी कि एक एलईडी बल्ब को अगर हमारे पास 8 एलईडी बल्ब है और उसकी रेटिंग 9 वाट है और डेली जो है कि उसको मैं 6 घंटे यूज करता हूँ, तो डेली का जो एनर्जी होगा वो 432 वाट होगा। और मंथली जो यूनिट बन के आएगा ये हमारा 12 यूनिट, यानी कि 12.96 यानी कि 13 यूनिट लगभग हमारा कंज्यूम होगा। और इस फार्मूले को मैं पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे मंथली कास्ट निकालना है, ठीक है। तो मंथली कास्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे। ये जो हमारा मंथली यूनिट्स है, ये जो मान लीजिए एलईडी बल्ब का मंथली यूनिट्स 12.96 है, इसको हम इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट का प्राइस कितना है, 7 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए 90 रुपये, यानी कि एलईडी बल्ब को यूज करने के लिए 1 महीने यूज करने का हमारा 90 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है। और इसको मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है वैल्यू का, इसको मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। चूँकि यहाँ पे हम लोग ये देखिए फार्मूले को नीचे ड्रैग किए हैं, तो ये जो इसका हम लोग रेफरेंस दिया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए H2 हमने दिया था। तो जब इस फार्मूले को हम लोग नीचे ड्रैग किए हैं तो इसका रेफरेंस चेंज हो गया है। यानी कि अगर इस फार्मूले को एक नीचे हम लोगों ने ड्रैग किया होगा तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे H2 की जगह यहाँ पे H3 आया होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें ये आप देखिए आपका H3 हो गया, लेकिन हमें तो H2 यानी कि इस सेल को यहाँ पे फिक्स करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले जहाँ पे हमने फार्मूला लगाए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और H2 सेल को हमें लॉक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको H2 में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से F4 बटन को क्लिक करेंगे। तो H के पहले भी डॉलर सिंबल आ गया और H2 के पहले भी डॉलर, यानी कि H2 सेल को हमने लॉक कर दिया और एंटर करते हैं। अब जाके इस फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है कि यानी कि सीलिंग फैन को यूज करने का हमारा बिल 756 रुपये आया, रेफ्रिजरेटर को 1260 इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे टोटल बिल निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इक्वल टू और आपको यहाँ से सम निकालना है। और ये 3 यहाँ पे जो भी डेटा है मंथली कॉस्ट, इसको मैं सम कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा 2327 रुपये आया। और ये जो क्वांटिटी है इसको अगर आपको सम करना है कितने क्वांटिटी में यूज़ कर रहा हूँ, तो इक्वल टू यहाँ पे सम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। और ये आपका डेली एनर्जी जो कंजम्पशन है इसका अगर मैं टोटल निकालना तो यहाँ पे इक्वल टू सम निकालेंगे और इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे।
ये देखिए, और ये आपका मंथली यूनिट्स का सम है। अब मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे हमने टोटल लिखा है इसको, इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बोल्ड करता हूँ और इसके फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे देखिए, हमें ये जो ग्रिड लाइन्स है आपको दिख रहा होगा, हमें ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हम लोग जाएंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन्स चेक बॉक्स में आपको चेक दिख रहा होगा, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, तो ये ग्रिड लाइन्स आपका यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पे टोटल अप्लायंस आपको चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, ठीक है। और टोटल अप्लायंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्वांटिटी यहाँ पे है, तो इस सेल का रेफरेंस हम लोग दे देंगे और यहाँ से एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 15। अब मैं ये जो नीचे आपका है, इस सारे रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर तो है लेकिन वर्टिकल अलाइन सेंटर नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में, यहाँ पे देखिए मिडिल अलाइन, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं डेली एनर्जी, जो डेली एनर्जी है इसको मैं यहाँ से इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पे जो डेली एनर्जी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11,082, इसका रेफरेंस दे देता हूँ इस सेल का और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें मंथली यूनिट्स निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल साइन लगा के और ये जो मंथली यूनिट्स है 332 यहाँ पे आया है, इसको मैं यहाँ से रेफरेंस दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आपका मंथली बिल यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे और ये जो आपका मंथली कॉस्ट आया है, ठीक है, इसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये देखिए, जब भी आपके हैश सिंबल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आपने इसमें टेक्स्ट लिखा है वो इस सेल के बाहर जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके सही कर लेता हूँ। तो ये देखिए 2327 आ गया। और ये जो आपका हेडिंग है इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ और इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और ठीक है। अब अगर मैं ये जो डेटा हमने बनाया इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हमने डेटा को नीचे वाले रो को हम लोग छोड़ देंगे और ऊपर वाले डेटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं Ctrl+T करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया। और इसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए अब जब टेबल में क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू टैब दिखेगा यहाँ पे, टेबल डिज़ाइन, और यहाँ से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो वो चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है अभी के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ से मैं इसको विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ, मंथली कॉस्ट। तो ये हमारा, और यहाँ पे हमने जो कॉस्ट पर यूनिट है यहाँ पे ₹7 है, इसको मैं यहाँ से बैकग्राउंड फिल कर देता हूँ येलो कलर, ताकि आपको देखने से ऐसा लग जाए कि कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करिए यहाँ पे हमने 10 लिखा, ठीक है, तो अब जो है कि पर यूनिट का प्राइस ₹10 है और उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो देखिए ₹8 पर यूनिट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई है। और इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।